अगर आप अमेरिका के नाइट टाइम सैटेलाइट इमेजेस को गौर से देखोगे तो नोटिस करोगे कि ज्यादातर लाइट एक ही तरफ से आती है, जबकि दूसरी तरफ अंधेरा है। थोड़ा और गौर से देखोगे तो एक क्लियर कट लाइन डिवाइड करती है इस डेंसली पॉपुलेटेड रीजन को फ्रॉम द पार्सली पॉपुलेटेड रीजन। ऑलमोस्ट किसी ने हाथ से ये लकी ड्रॉ की। अमेरिका के रोड नेटवर्क भी इसी तरह ही कंसंट्रेटेड है, यहाँ तक कि फ्यूल स्टेशंस और टैको बेल आउटलेट्स भी। अमेरिका की 80% पॉपुलेशन तो सिर्फ इतने ही एरिया में रहती है और बाकी बचे इस रीजन में केवल 20% पॉपुलेशन रहती है। और अगर इस 20% में से भी हम डेंसिटी की बात करें तो 63% वेस्ट में कोस्ट लाइन एरिया में ही एक्यूमुलेटेड है और बाकी बचे सिर्फ 37% इतने बड़े एरिया में रहती है। और इसीलिए अमेरिका का ये सेंट्रल वेस्टर्न रीजन दुनिया के एम्प्टीएस्ट लैंडस्केप में से एक माना जाता है। ऑब्वियसली ये सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों। इसके लिए एक बार अमेरिका का ये मैप देखो। अमेरिका में स्टेट का बाइफर्केशन एकदम प्रॉपर स्क्वायर शेप में हुआ है, बट अमेरिका का मैप तो कुछ ऐसा दिखने वाला था। तो इसका यहाँ की पॉपुलेशन से क्या रिलेशन है? वेल, इसका जवाब अमेरिका के फास्ट एक्सपेंशन में छिपा हुआ है। काफी यूनिकली अमेरिका टेरिटरीज खरीद के अपनी सीमा बढ़ाते गया और उसमें भी अमेरिका ने एक स्पेसिफिक पैटर्न दिखाया कॉल्ड द वेस्ट वर्ल्ड एक्सपेंशन। एक्चुअली शुरुआत में ही पोस्ट इंडिपेंडेंट अमेरिका सिर्फ इतने ही एरिया तक सीमित था और बाकी के एरियाज अभी तक यूरोपियन पावर द्वारा कॉलोनाइज थे। इसी सिचुएशन का फायदा उठा के यूएस ने शुरू कर दिया एक के बाद एक टेरिटरीज को खरीदना। एंड देन विद इन अराउंड 80 ईयर यूएसए का ये छोटा सा हिस्सा बढ़कर बन गया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट कंट्री। सो बेसिकली हमारी ये जाइंट वेस्टर्न कंट्री अमेरिका लिटरली ईस्ट में क्रिएट हुई थी और एक्सपेंड होके वेस्ट तक पहुंची और इसीलिए अमेरिका में लोग वेस्ट में ईस्ट के मुकाबले कम है। अमेरिका इज कोल्ड नेशन बाय इमिग्रेंट्स, सो नेटिव अमेरिकन और अमेरिकन स्लेव्स के अलावा सब बाहर से ही यहाँ पर आए। 19th सेंचुरी में अपने कंट्री से नाखुश 30 मिलियन यूरोपियन इमिग्रेंट्स यूएसए आए थे और यहाँ आके न्यूयॉर्क में वो सेटल हुए। इन द पास्ट अमेरिकन रिवॉल्यूशन भी इस साइड में ही हुआ एंड इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग भी यहाँ पर डेवलप होना शुरू हुआ, इसीलिए ये पॉपुलेशन हब बन गया। लेकिन लोग कभी भी ईस्ट से वेस्ट की तरफ इतने ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं हुए, क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखें तो वेस्ट और ईस्ट में कांस्टेंट डेमोग्राफी डिवाइड तो दिखता ही है और इसका सिंपल सा जवाब है यूएसए की यूनिक लैंडस्केप फीचर्स। इनविजिबल लाइन जो यूएसए के पॉपुलेशन डेंसिटी को डिवाइड कर रही थी वो एक्चुअली यूएस की क्लाइमेटिक बाउंड्री है which passage through meridian 100 degrees west। बेसिकली ये वो लाइन है जो डिवाइड करती है सेमी अरेड वेस्ट फ्रॉम द ह्यूमन कॉन्टिनेंटल एंड सब ट्रॉपिकल ईस्ट। अमेरिका 3 दिशाओं से पानी से सराउंडेड है, पैसिफिक ओशन टू द वेस्ट, अटलांटिक ओशन टू द ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिको। लेकिन पैसिफिक से आ रही मानसून विंड्स को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है द रॉकी माउंटेन्स, जो कि पूरे नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट माउंटेन सिस्टम है। अब इसमें होता यह है कि वेस्ट का नैरो कोस्ट रीजन वो विंड वन रीजन बन जाता है जहां पर अच्छी खासी रेनफॉल हो जाती है, पर दूसरी साइड रॉकी माउंटेन्स यानी कि यूएस का सेंट्रल वेस्ट ब्लॉक एक लीव साइड बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे एक रेन शेडो रीजन कास्ट होता है और वेस्ट में सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारे माउंटेन हैं जैसे कैस्केडेड्स, सियरा नेवाडा, ट्रांसवंस पेनिनसुला और क्लेमेट, जो इसी तरह पैसिफिक विंड को ब्लॉक करते हैं। ऑन द अदर साइड ईस्ट यूएसए में प्रोमिनेंट माउंटेन रेंज है अपाले चेन, बट इन कंपेयर टू रॉकी माउंटेन्स अपाले चेन 1500 माइल लॉन्ग है, जबकि रॉकी उसका डबल 3000 माइल लॉन्ग है। अपाले चेन का हाईएस्ट पीक भी अराउंड 6684 फीट है और रॉकी का हाईएस्ट पीक उसका डबल है 14440 फीट। अब आप खुद ही सोच सकते हो कि ये अटलांटिक से आती हुई विंड को हार्डली ब्लॉक करेगा, प्लस द गल्फ ऑफ मैक्सिको से आती हुई मानसून विंड्स भी नॉर्थ की तरफ जाते हैं। सो क्लियरली एरिया रिसीव एबंडेंट रेन। अब जाहिर सी बात है ह्यूमन सेटलमेंट भी वहीं पर होंगे जहां पर फ्रेश वाटर अवेलेबिलिटी होगी फॉर एग्रीकल्चर एंड एग्जैक्टली दिस रिफ्लेक्ट्स ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी मैप। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका की ये इनविजिबल बाउंड्री एक्चुअली 1 सेंचुरी पहले किसी ने डिस्कवर की थी और वो थे अमेरिका के टॉप साइंटिस्ट जॉन वेस्ली पॉवेल।
इसकी खोज करना उस समय में जब हमारे पास कोई जीपीएस नहीं था। पॉवेल एक्सप्लोरर, जो कि अमेरिका के अनएक्सप्लोरर लैंडस्केप से बहुत फैमिलियर है, उसने तो ईस्ट और वेस्ट के फ्लोरा और फोना के डिफरेंस में बहुत ही डिटेल में स्टडी किया और उसने मेंशन किया कि वेस्टर्न यूएस के जियोग्राफिक फीचर्स ईस्ट से बिल्कुल ही अलग है। रेनफॉल कम है, वाटर सोर्सेस भी कम है। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि फ्यूचर में यहाँ पर पानी को लेकर बहुत सारे इश्यूज होंगे और इसीलिए पॉवेल ने तभी अमेरिका को बाइफरेट करने के लिए ये मैप सजेस्ट किया था। हम बात कर रहे हैं 1870 की और तब तक वेस्टर्न टेरिटरी जस्ट यूएस में इनकॉर्पोरेट ही हुए थे और तभी के प्रेसिडेंट थॉमस जेफरसन इक्वालिटी के बहुत ही बड़े फैन थे। सो वो चाहते थे हर अमेरिकन स्टेट इक्वल हो और इसीलिए उन्होंने पॉवेल के आइडिया को रिजेक्ट करके एक ऐसा मैप बना दिया जिसमें सारे स्टेट्स परफेक्टली बॉक्स शेप थे। पॉवेल ने वेरी इंटेलिजेंटली मैप कुछ ऐसे कवर किया था जिससे हर एक स्टेट के पास एक वाटरशेड रीजन हो। वाटरशेड बेसिकली एक ऐसे लैंड एरिया को कहते हैं जहां पर रेन वाटर्स स्नो मेल्स आकर कलेक्ट हो जाते हैं। यह दुनिया का पहला ऐसा मैप था जो ट्रेडिशनल पॉलिटिकल मैप था, जो बाउंड्रीज नहीं बल्कि एक इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव पर बेस्ड था। करंटली अगर अमेरिका की सिचुएशन देखी जाए तो ऐसा लगता है कि पॉवेल के मैप को रिजेक्ट करना अमेरिका को भारी पड़ सकता है। एरिजोना, कैलिफोर्निया और नेवाडा में मैंडेटरी वाटर कट्स लगा दिए गए। कोलोराडो को प्राइमरी नेचुरल डिजास्टर एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है और यूटा और न्यू मैक्सिको में तो 2 स्टेट्स इमरजेंसीज लगा दिए गए, वन फॉर वाटर स्कैटरी एंड अदर फॉर वाइल्ड फायर्स। लुसियाना और टेक्सास दोनों कंटिन्यूस स्टेट्स, एक 100 मेरिडियन ईस्ट और दूसरा वेस्ट सिचुएटेड है, बट स्टिल्स लुसियाना रिसीव 60 इंचेस रेनफॉल एंड टेक्सास तो उसके आधे से भी कम, जस्ट 29 इंचेस। रेन के अलावा भी अगर हम यूएस में लेक्स और रिवर सिस्टम की भी बात करें तो ईस्ट में नेचुरल वाटर बॉडीज का कंसंट्रेशन ज्यादा है कंपेयर टू वेस्ट, जबकि वेस्ट में हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल, वाइल्ड फायर और इनइफेक्टिव वाटर मैनेजमेंट की वजह से जो थोड़ी बहुत लेक्स और रिवर्स है वो भी सूखे पड़ गए और लैक ऑफ रेनफॉल की वजह से ग्राउंड वाटर भी रिप्लेस नहीं हो पाता है। रिवर्स लाइक ग्रेन, सैक्रामेंटो, रेड रिवर, पीकोस और यूएस के सबसे बड़े रिजर्वायर लाइक लेक मीड, लेक पॉवेल एंड ओवन लेक सब क्रिटिकली ड्राई हो चुके हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग है वो ये है कि वेस्ट अमेरिका का लाइव ब्लड कहा जाने वाला रिवर कोलोराडो रिवर का ड्राई होना। ये रिवर इतने सारे स्टेट्स में रह रही है कि 40 मिलियन पॉपुलेशन की पानी की नीड्स को पूरी करता है, लेकिन आज कोलोराडो इतना ड्राई हो चुका है कि वो अपने आउटलेट को सी तक पहुंचा भी नहीं पाता। इस बात पे तो एक्सपर्ट का यही कहना है कि मेगा ड्राउट 2030 तक चलेगा। यूएसए के लोग माइग्रेंट होकर ईस्ट चले जाएंगे, बट करंट सिचुएशन ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज डिवाइडेड ओवर वाटर इश्यूज और वो एक दूसरे से रिवर्स के ऊपर लड़ रहे। अब ये सब देखकर मुझे तो अमेरिकन ऑथर मार्क ट्वेन का ये कहना सच होते हुए दिखाई दे रहा है। सोमालिया, इजिप्ट, अफगानिस्तान, हाइटी, लाओस, कंबोडिया जैसे नेशन अपने घुटनों पर आ गए। पानी की कमी के आगे कोई भी सिविलाइजेशन तक टिक नहीं पाती है। तो दोस्तों, इसी कारण अमेरिका की 80% पॉपुलेशन इस लाइन के ईस्ट साइड पे रहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।